हैं और आपको स्तुति और आराधना करते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीहा के नाम से हम करते हैं, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। सो जब कल हमने जाना कि प्रभु ने अब्राहम को बुलावा दिया और उनका एज क्या था, वो कितने वर्ष के थे? 75। मैं व्यक्ति के सोच रहा था, अरे 75 में अब्राहम को प्रभु ने उपयोग किया, और जब उसने सिर्फ हां बोला, एग्जैक्टली मरियम ने जैसे प्रभु को हां बोला जब उनकी शादी नहीं हुई थी, वैसे ही 75 इयर्स जब सब कुछ, उसको बोलते हैं शरीर में जो भी बल रहता है, शारीरिक बल रहता है, शारीरिक तंदुरुस्ती रहती है, वो एज में छोड़ती रहती है, धीरे धीरे वो जाती रहती है। मगर जब प्रभु का शब्द एक व्यक्ति के जीवन में आता है, हम देखते हैं चाहे वो उसका कितना भी वो वर्ष वो व्यक्ति रहेगा, क्योंकि वो प्रभु के शब्द में एक बना हुआ है, वो परिस्थिति को देखते हुए नहीं, प्रभु का शब्द उस व्यक्ति के लिए प्रभु का सामर्थ्य बनता है। प्रेज द लॉर्ड। जो भी उसको उसके जीवन में चाहिए, हम देखते हैं प्रभु का शब्द वो बनता है। कल रात को मेरे को एक और वचन मिला और मैं सोच में पड़ गया, प्रभु मुझे क्या बताने की कोशिश आप कर रहे हो कि जितना एक व्यक्ति बूढ़ा बूढ़ी होने लगती है, वो उतने ही प्रभु उनको उपयोग करते हैं। और मैं चौंक गया, 75 में जो सोच रहा था, अभी तो मैं सोचता हूं प्रभु जब 80 83 रहेगा तो प्रभु उनको ही तो उपयोग करता है। और ये मैंने देखा एक्सोडस जिसको बोलते हैं निर्गमन, चैप्टर 7 वर्स 7। एक्सोडस, थैंक यू सो मच स्वप्निल भाई। निर्गमन, ठीक है, हिंदी में निर्गमन, गुजराती में महाप्रस्थान, इंग्लिश में एक्सोडस, पाठ 7 अध्याय 7, चैप्टर 7 वर्स 7। पढ़िए एल्मा। जब मूसा और हारून फिरौन से बात करने लगे, तब मूसा 80 वर्ष का था और हारून 83 वर्ष का था। आप देख रहे हो, प्रभु ने मूसा और एरन को कब फैरो के पास भेजा, उसका एज यहां पर लिखा है। और यहां पर देखिए, बहुत बार एजेस लोगों के लिखे नहीं रहते हैं, वो कितने वर्ष के हैं। क्या एलाइजा, एलिशा, प्रभु यीशु, मरियम, पौलुस, पेत्रुस, सबका वर्ष उसमें लिखा हुआ है। मगर अद्भुत तरीके से एटलीस्ट मैंने 3 लोगों का एज मैंने जाना है जब प्रभु उनको उपयोग करता है। यहां पर ये लोग एक 80 है, मूसा 80 वर्ष का था और एरन 83 वर्ष का था। और प्रभु वो एज में प्रभु चुनते हैं और प्रभु बोलते हैं, मुझे तुम्हारे द्वारा कार्य करना है, कार्य करवाना है, मुझे तुम्हें उपयोग करना है। और मूसा जो है वो हर बार उसकी तकलीफ वो प्रभु को बताता, प्रभु मैं तो हकलाता हूं, मैं कैसे बात करूंगा। प्रभु बोलता मैं हूं ना प्रभु, मगर तभी भी छतापन प्रभु हूं, हकलाऊ छू, मैं हकलाता हूं, मैं ढंग से बोल नहीं पाता हूं, मैं क्या बोलूंगा। एरन को चुनो प्रभु, एरन को चुनो। आप देख रहे हो, प्रभु को क्या ये सब पता नहीं है, मगर प्रभु को पता है, मेरा शब्द जब तुम्हारे जीभ में मैं डालूंगा, वो हकलाना भी बंद हो जाएगा। जो सोचते हो तुम्हारी वीकनेस है, जो सोचते हो तुम्हारी कमी है, प्रभु के शब्द के साथ एकत्रित होते हुए, इसका मतलब प्रभु के साथ एकत्रित होते हुए
जो प्रभु का सामर्थ है वो हमारा सामर्थ बनता है। हालेलुया। एक बार आपके वर्ष को याद करके देखो, और दूसरी जगह मूसा, एरन और अब्राहिम का एज को देखो। जब आप इनके एज को देखोगे और आपके एज को देखोगे, आप बोलोगे भले आप 70 इयर्स के हो या 60 इयर्स के हो या 80 इयर्स के हो, आप बोलोगे मेरे जिंदगी में तो अभी मेरी नई जिंदगी प्रभु के शब्द के द्वारा शुरू हुई है। प्रेज द लॉर्ड। आप कभी भी ये नहीं बोलोगे कि मेरी जिंदगी खत्म होने वाली है। माई लाइफ इज गोइंग टू गेट एंड, माई लाइफ इज गेटिंग ओवर बिकॉज I am of so and so age, I am of 65, I am of 70, I am of 75. प्रभु बोलता है तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है, अगर मैं तुम्हें ये एज में भी मैं तुमको उपयोग करूं मेरे राज्य के लिए। क्यों? क्योंकि मैंने ऐसे ही लोगों को ढूंढकर मैंने ऐसे ही लोगों को मैंने उपयोग किया है। प्रेज द लॉर्ड। आज हम प्रभु के शब्द को और गहरी तरीके से हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है, अभी जब मैं बोलता हूं तो मेरे को एक एग्जाम्पल आता है। आप लोग किसमें पानी पीते हैं? कटोरा, राइट? कटोरा जैसा जिसको बोलते हैं ग्लास। आप ग्लास में पीते हैं ना, या डायरेक्टली नल को खोल के डायरेक्टली नल से पीना? नहीं, राइट? हम लोग अगर पानी पीना है, अगर चाय पीना है या कॉफी पीना है या जूस पीना है, आप एक कटोरा लेते हैं या आप एक ग्लास लेते हैं और उस ग्लास में पानी भरकर आप ग्लास को बिल्कुल नहीं खाते हैं, मगर ग्लास के अंदर जो है वो पानी, चाय, कॉफी उसे पीते हैं। एम आई राइट? हेलो, हाँ या ना? प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू फॉर कंफर्मेशन। थैंक गॉड कोई उसे खाता नहीं है। तो वैसे ही मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु का शब्द भी, हर एक शब्द एक कटोरा जैसा है और उस कटोरे में प्रभु का सामर्थ्य है। प्रेज द लॉर्ड। मैं फिर से बोलता हूं, हर एक प्रभु का शब्द एक कटोरा जैसा है। इट इज लाइक ए वेसल, इट इज लाइक एन यूटेंसिल्स। एक कटोरा जैसा, एक बर्तन जैसा है, जिसमें उस बर्तन में आप जहर भी आप उस डाल सकते हैं, फिनाइल भी डाल सकते हैं, एसिड भी डाल सकते हैं, या आप उसमें दवाई भी डाल सकते हैं, पानी भी डाल सकते हैं, दूध भी डाल सकते हैं। हाँ या ना? एग्जैक्टली मेरे भाइयों और बहनों, हम दिन और रात हम कोई ना कोई कटोरा हम ले रहे हैं। अगर प्रभु के शब्द को छोड़ के बाकी कहीं से कटोरा आता है, वो सिर्फ और सिर्फ चिंताओं से भर के आता है और हमको चिंता होने लगती है। अगर वो कटोरा डर से भर के आया है, डरने कांपने लगते हैं। अगर वही कटोरा प्रभु के ओर से आता है, हम और हमारे जिंदगी में हम बलवान होने लगते हैं। प्रेज द लॉर्ड। अगर कटोरा शांति से भर के आया है प्रभु के शब्द के द्वारा, वो व्यक्ति शांति अनुभव करने लगता है। आनंद से भरा हुआ है वो कटोरा, एक व्यक्ति उसमें से आनंद, वो कटोरा को पिएगा, आनंद का कटोरा, वो आनंद अनुभव करेगा। अब समझ रहे हो मेरे भाइयों और बहनों? ये प्रश्न आना चाहिए, मैं दिन और रात, डे एंड नाइट, किसके कटोरे को मैं स्वीकार करती हूं मेरे जीवन में? किसके कटोरा, किसका शब्द मैं दिन और रात स्वीकार करता हूं? प्रभु ने अपने को उसके शब्द के लिए बनाया है। इसके लिए आप देखना, जैसे ही आप सुबह उठोगे, किसी को आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं है तेरे को ये करना है, तेरे को वो करना है। ऑटोमेटिकली आपके मन में ये आएगा, अभी सुबह हो गया है, अभी मेरे को क्या ब्रेकफास्ट बनाना है। पहला चीज यही होगा। क्यों? बच्चे लोग भी वेट कर रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए, जब 8-9 बज जाएगा। सो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में एक के बाद एक, मेरे को ऑफिस जाना है, मेरे को तैयार होना है, ऑफिस में वो चीजें जो अभी तक मेरा पेंडिंग है, बाप रे कब मेरा काम खत्म होगा। आप देख रहे हो, कुछ ना कुछ चीजें
आप एक उस कटोरे को लेते हो और वो आप उसमें से पीते रहते हो, जैसे हम लोग इस शरीर के लिए पानी चाहिए, राइट, लिक्विड चाहिए। और विशेष के लिए अगर आपको कोक देगा, जहां जहां पर आप बहुत बहुत प्यासे हो, आप बोलोगे मेरे को कोक की जरूरत नहीं, मेरे को पानी की जरूरत है। मीठा सा मीठा जूस भी रहेगा, नहीं, उस वक्त आपको पानी चाहिए, तो मतलब पानी चाहिए। एग्जैक्टली वैसे ही मेरे भाई और बहनों, इसी प्रकार हमारे मन को, हम लोग कई बार देखते हैं जब हम गाड़ी चलाते हैं, हर बार उस गाड़ी को कुछ चीज की जरूरत होती है, इसको बोलते हैं फ्यूल। फ्यूल को बाजू में रखो, ग्रीस, जिसके द्वारा हर एक गाड़ी के पार्ट्स वो अच्छी तरीके से काम करे। एग्जैक्टली वो ग्रीस हमारे जीवन के लिए, उसको बोलते हैं प्रभु का शब्द। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का शब्द, जहां पर एक व्यक्ति एक कटोरा जो प्रभु के सामर्थ्य से भरा हुआ है, और इसके लिए हम देखते हैं प्रभु ऐसे ऐसे लोगों को चुनते हैं पुराने करार में, जो एक्चुअली जहां पर दुनिया बोलता है तुम तो बूढ़ा हो चुके हो, तुम तो बुढ़ी हो चुके हो, तुम क्या कर पाओगे, वो जमाने में नहीं, अब के जमाने भी आज भी बोलते हैं, और लोग कल आने वाले दिनों और सालों में भी बोलेंगे। मगर प्रभु का शब्द बताता है, जैसे एक व्यक्ति और समय बिताता है, प्रभु का शब्द एग्जैक्टली जो दुनिया बोलता है उसका उल्टा बताता है, वो और ताकतवर होता है। प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु यहां पर दिखाते हैं कैसे कैसे लोगों को, जहां पर दुनिया ने रिजेक्ट कर दिया है, प्रभु बताता है तेरे को दुनिया ने रिजेक्ट किया, चल मैं तेरे को ही उपयोग करता हूं और इसी दुनिया को बताता हूं कि तुम कितने कीमती हो, महत्व हो, जब मेरा शब्द तुम्हारे हृदय में है। प्रेज द लॉर्ड। एक और जगह मेरे को प्रभु अभी बताते हैं, जो लोग बोलते हैं अरे ये तो छोटा लड़का है, ये क्या करेगा। यिर्मयाह अपने आप को यही समझता था, जैसा एलन जैसा या एंजल जैसा या जेडन या स्मिथ जैसे, ठीक है मेरे भाई और बहनों, अगर ये बच्चे प्रभु के शब्द को अगर उन्होंने समझ लिया और प्रभु के शब्द को ही जड़, उसमें ही उन्होंने उनका रूट, उनका जड़ प्रभु का शब्द में है, आपको क्या लगता है प्रभु वेट करेगा कब वो बड़े रहेंगे? नहीं, जो भी उनका एज है, प्रभु बिना एज देखते हुए उनकी उपलब्धि, उनका प्रभु के लिए जो प्रभु के लिए वो रेडी है, वो रेडीनेस देखते हुए, वो विलिंगनेस देखते हुए, हम देखते हैं मेरे भाई और बहनों, जो लोग बड़े बड़े प्रीचर नहीं कर सकते हैं पवित्र आत्मा और शब्द के द्वारा, ये बच्चे यीशु मसीहा के नाम से प्रभु के अद्भुत से अद्भुत कार्य दिखाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे को अभी इसी वक्त आई कैन गेट, मेरे को ये संदेश आता है, जो बच्चों का मैंने नाम लिया है, ठीक है, जो बच्चों का नाम लिया, उसमें से प्रभु एक बच्चे को अद्भुत से अद्भुत कार्य दिखाने वाला है उसके द्वारा, ठीक है। रेडी रहना। क्यों? क्योंकि ये लोगों ने जड़, प्रभु के शब्द को जड़ से पकड़ के रखा है, और हम देखते हैं कि जो व्यक्ति जिसको पकड़ के रहता है, उसके अंदर से वो रस आता है और वो रस दिखलाता है प्रभु का कार्य। चलिए हम पढ़ते हैं यिर्मयाह चैप्टर 1 वर्स 5। यिर्मयाह पार्ट 1 वर्स 5। गर्भ में रचना से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया, और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। ठीक है, प्रभु उधर देखिए इसका योजनाएं बताते हैं। यिर्मयाह तू तो सिर्फ एक लड़का है, ठीक है, तू तो सिर्फ एक लड़का है, मगर मेरी योजनाएं तेरे लिए इतनी बड़ी है जो कोई व्यक्ति सोच नहीं सकता है। मैंने
तुम्हारे मम्मी या तुम्हारे पापा तुमको जानने से पहले ही, उनको लड़का लड़की नहीं मालूम, मगर प्रभु ने ऑलरेडी तय कर दिया है ये संतान जब ये मम्मी के पेट से उगेगा, वो फॉर्म होगा, उससे पहले ही प्रभु बोलता है ऑलरेडी मैंने तेरे लिए, मेरे लिए ऑलरेडी योजनाएं बना दी है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ऑब्जर्व नहीं करता है ये छोटा बच्चा मेरे को नाम लेता है, कितना पवित्र जीता है, नहीं, ऑलरेडी प्रभु का शब्द बताता है मैंने तेरे को चुन लिया है उस वक्त से जहां पर तुम्हारे पापा मम्मी भी नहीं जानते थे कि तुम उनके परिवार में तुम आने वाले हो। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो प्रभु का उद्देश्य, आप देख रहे हो प्रभु का योजना है। फिर आगे पढ़िए क्या लिखा है। तब मैंने कहा, तब मैंने कहा, तब यिर्मयाह कुछ बोलते हैं, क्या बोलते हैं। प्रभु यहोवा देख, मैं तो बोलना भी नहीं जानता क्योंकि मैं लड़का ही हूँ। अब देख रहे हो, हे प्रभु यहोवा मैं तो बोलना भी नहीं चाहता, मतलब बोलना मेरे को पता नहीं है क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, मैं तो बोलना भी नहीं चाहता, मैं तो सिर्फ लड़का हूं। मतलब छोटे छोटे लड़के, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, उस प्रकार प्रभु तब उनको अपने आप को वो दर्शन देते हैं और प्रभु उसको बोलते हैं। आगे पढ़िए। परंतु यहोवा ने यिर्मयाह से कहा, मत कह कि तू सिर्फ लड़का है, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूं वहां तू जाएगा और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूं वही तू कहेगा। अब देख रहे हो यहाँ पर, हे तू मेरे लिए लड़का नहीं है, तू मेरे लिए छोटा लड़का नहीं है, मैं तेरे को कभी भी ये नहीं देखता हूं कि तू नहीं बोल पाएगा। यिर्मयाह वो उसके स्थिति को देखता है और बोलता है प्रभु क्या प्रभु तुम मेरे बारे में ऐसा बोलते हो, मगर मैं तो, मेरी स्थिति तो ये है, मेरी स्थिति। आप समझ रहे हो मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु को आप कौन सी भी स्थिति से आप गुजर रहे हो, प्रभु को कोई परवाह नहीं है। क्यों? क्योंकि वो स्थितियों का स्थिति, वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु हमारा ईश्वर है। और प्रभु बोलता है स्थिति को मत देख, तेरे एज को मत देख, मगर मैं मेरा शब्द तुझको दे के तेरा काम है सिर्फ उस शब्द के अनुसार कार्य करना। क्यों? क्योंकि मेरा शब्द तेरे लिए काफी है। क्योंकि शब्द कटोरा जैसा मैंने आपको बताया, और ये कटोरा अगर एक छोटा सा लड़का या छोटी सी लड़की को भी मिलता है और वो कटोरा को वो स्वीकार करता है और उसको विश्वास करने लगता है और उसके अनुसार चलने लगता है, मेरे भाई और बहनों, दुनिया और पाताल की कोई भी ऐसी चीज नहीं रहेगी उस छोटे से छोटे लड़का लड़की या जवान युवक और युवतियां या बूढ़े पापा मम्मी चाहे कुछ भी रहे, मगर जब प्रभु का शब्द, प्रभु का पवित्र आत्मा उनमें कार्य करने लगता है, हम देखते हैं ये सारी स्थितियां और परिस्थितियां कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, क्योंकि प्रभु का शब्द हमारे लिए प्रभु का सामर्थ्य है। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे मेरे भाई और बहनों। और आगे देखिए प्रभु क्या बताते हैं यिर्मयाह को, आगे पढ़िए। फिर तू उनके मुख को देखकर मत डर। देखो यहां पर देख, तू उनके मुख को देखकर मत डर, क्योंकि तू सोचता है तू लड़का है। नहीं, जब मेरा शब्द तुझ में आता है वही सामर्थ जो मुझ में है वो तुझ में है। आप समझ रहे हो, तू मेरे को रिप्रेजेंट करता है, तू मेरे बिहाफ से तू वो लोगों के पास जा रहा है, और जब तू मेरे शब्द को लेके जाता है वही सुरक्षा जो प्रभु हर एक व्यक्ति को देता है उसके शब्द के द्वारा, यही उसको भी मिला है। और इसके लिए प्रभु बोलता है डर मत, जो लोग तेरे विरुद्ध आएंगे, जहां पर तू सत्य बोलेगा, और ये दुनिया सत्य को स्वीकार नहीं कर सकती है, ये दुनिया को सिर्फ लड़ना ही आता है, समझना नहीं आता है। सो प्रभु यहां पर बताते डर मत,
ये मत फिर से मत बोलना कि तू सिर्फ लड़का है, तू तो सिर्फ एक छोटा लड़का है, मगर देख मैंने तेरे को शब्द दिया है। आगे बढ़िए फिर। क्योंकि तुझे छोड़ने के लिए मैं तेरे साथ हूँ, यहोवा की यही वाणी है। यहां पर आप देख रहे हो, ये यहोवा की वाणी है, ये मेरी शब्द है कि मैं तेरे साथ हूं। जब मैं तेरे साथ हूं, परिस्थितियां विरुद्ध रहेगी, एग्जैक्टली विरुद्ध रहेगी। क्यों? क्योंकि जीवित ईश्वर, जीवित खुदा हम सबके साथ है। बीमारी अपने को डराएगी, मगर इसका मतलब नहीं है कि बीमारी हमारे जीवन में जीत चुकी है। बीमारी अपने को डराती है। हमको फिर से याद करना है प्रभु का शब्द क्या बताता है उसी बीमारी के बारे में जो आपके और आपके परिवार को ललकार रही है। प्रेज द लॉर्ड। देखो मेरे भाई और बहनों, जब आपको ऑफिस में किसी भी प्रकार की प्रेशर होती है, किसी भी प्रकार के लोग या मैनेजर आपको तिरस्कार करते हैं, या कोई भी स्थिति और परिस्थिति रहने दो जहां पर आप मुश्किल आप देखते हैं, क्या आप वो मुश्किलों को देख के आप चिंतित होने लगते हैं? अपने आप को आप इजीली आप हार मान लेते हैं? बहुत सारे लोग नहीं मानते हैं, मगर तभी भी उधर वो उनकी ओर से लड़ाई करते हैं। क्यों? क्योंकि ये सारे दुख तकलीफ प्रेशर तो आना ही है। कोई भी ऑफिस में आप ले लो, ऑफिस में प्रॉब्लम है, इसके लिए तो आपको रिक्रूट किया है, हाँ या ना? अभी आपके ऑफिस में कोई व्यक्ति चाहिए काम करवाने के लिए, इसके लिए तो आपको उधर रिक्रूट किया है। अगर व्यक्ति काम नहीं है तो आपको कभी रिक्रूट करते उधर? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ऑफिस में एक प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप ही सबसे बेस्ट व्यक्ति हो। दैट्स व्हाई यू आर रिक्रूटेड टू गेट इट सॉल्व्ड, टू गेट द वर्क डन। सो वैसे ही मेरे भाई और बहनों, जब हम ये दुनियादारी के रूप से जब हम ये जानते हैं, मगर क्यों हमारे जीवन में जब भी छोटी मोटी तकलीफ आती है तुरंत हम हार जाते हैं, आंसुएं निकलने लगते हैं, हम लोग इमोशनल होने लगते हैं। प्रभु बोलते हैं किस बात की तू हार अभी मना रहा है, जब मैंने तेरे को मेरा शब्द देते हुए हर एक सामर्थ और अधिकार और आशीर्वाद मैंने ऑलरेडी तुझे दे दिया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों? अभी फिर से अभी आगे बढ़ेंगे। आप देखो कंप्लीटली, जब हम यिर्मयाह चैप्टर 1 वर्स 5 से पढ़ रहे हैं, प्रभु सिर्फ यिर्मयाह को शब्द दे रहा है, शब्द दे रहा है, शब्द दे रहा है। ऑल दैट इट मैटर्स इज, यहां पर यिर्मयाह को सिर्फ और सिर्फ प्रभु के शब्द को सुनना है और विश्वास करना है, बस, और प्रभु के शब्द के अनुसार कार्य देखना है। अभी देखिए आगे क्या होता है, पढ़िए। तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर यिर्मयाह के मुंह को छुआ और यहोवा ने कहा, देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए हैं। अच्छा, किसने किसके जीभ के ऊपर वचन डाला? प्रभु ने। प्रभु ने यिर्मयाह के जीभ पर उसका शब्द रखा। क्यों? क्योंकि यिर्मयाह खुद मालूम है मैं तो लड़का हूं, मुझे तो बोलना आता नहीं है। क्योंकि तेरे को बोलना आता नहीं है, क्योंकि तू मेरे शब्द को अपनी शक्ति से कोई उपयोग नहीं कर सकता है, इसके लिए प्रभु उसका शब्द उसके जीभ के ऊपर रखता है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई और बहनों, अगर प्रभु आपको कुछ बताता है ना, साथ ही साथ प्रभु ने आपको अथॉरिटी भी दिया है, परिपूर्ण अधिकार भी दिया है उसके शब्द के अनुसार उस काम को पूरा करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो? अगर प्रभु ने आपको नबी का रोल दिया है, नबी का बुलावा दिया है, if he has given a call of a prophet, तो प्रभु ने आपको सामर्थ भी दिया है नबी जैसा रहने के लिए और प्रभु के कार्य को दिखाने के लिए। अगर प्रभु ने
किसी भी प्रकार के बुलावे, कई प्रकार के बुलावे हैं, अपोस्टल्स, प्रीचर, इवेंजलिस्ट, फिर हर एक प्रकार के जो हम देखते हैं एफिशिएंस चैप्टर 4 में। और जब प्रभु ने आपको बुलावा दिया है ना विशेष के लिए, प्रभु ने शब्द के द्वारा अगर आपको बोला है ये तेरे जीवन में हो चुका है, दैट्स इट। हम लोग वो चीजों को नहीं देखने वाले हैं जहां पर हम लोग आशाएं खो देते हैं। हम लोग सिर्फ वही शब्दों को देखेंगे जो हमारे आशाओं को और दृढ़ बनाता है, वो है प्रभु का शब्द। प्रेज द लॉर्ड। अभी आशाएं कैसी बनती हैं? आशाएं कैसी बनती हैं? प्रभु के शब्द के द्वारा। रोमियो का ग्रंथ चैप्टर 15 वर्स 4 पढ़िए। रोमन्स चैप्टर 15 वर्स 4। रोमियो का ग्रंथ चैप्टर 15 वर्स 4, प्लीज रीड। जितनी बातें पहले से लिखी गई वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई है कि अच्छा, जो भी लिखी गई है उत्पत्ति के ग्रंथ से दर्शन के ग्रंथ तक, वो सब किसके लिए लिखी गई है? किसके लिए? वेरी गुड, यस, हर एक व्यक्ति के लिए। जानिए, हर एक व्यक्ति के लिए लिखी गई है। आप और मैं, we cannot say that this word of God is not for me. If it was not for you, that means God is a liar. अगर आप बोलते हो नहीं ये शब्द मेरे लिए लिखी हुई नहीं है, तो इसका मतलब है प्रभु झूठा है। मगर प्रभु झूठा नहीं है। और इसके लिए प्रभु बोलते हैं, अगर मैंने चंगाई के लिए तुम्हें वचन दी गई है, तुम्हारे चंगाई के लिए है। कोई भी बीमारी ऐसी नहीं है जो मेरे शब्द को नाकामयाब बनाए, मगर मेरा हर एक शब्द उस बीमारी को नाकामयाब बनाएगा। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों? मैं देख सकता हूं कुछ लोग दुखी हैं। क्यों? क्योंकि ये परेशानी, ये दुख है, ये तकलीफ है। आप क्यों दुख है मालूम है? क्योंकि दुखी है, दुख आया है, इसके लिए दुखी नहीं, क्योंकि आप उस दुख को आप विश्वास करते हो। जितना प्रभु का शब्द को विश्वास करना चाहिए, उतना उससे ज्यादा दुख और दर्द को विश्वास करते हुए, और जो आप चुनोगे वो हमारे जीवन में रहेगा। चाहे मैं कितना भी प्रभु की आराधना करूं, प्रभु की स्तुति करूं, प्रभु के शब्द को पढ़ूं, अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे, जब दिन खत्म होता है, मैं घबराऊं, चिंतित करूं, मैं क्या कर रहा हूं, जो भी मैंने किया था वो सब वेस्ट है। क्यों? क्योंकि आराधना, स्तुति, प्रभु के साथ समय बिताना, प्रभु में शब्द में और बढ़ना, ये सब मेरे को मदद करना चाहिए ऐसा जीवन जीने के लिए जो प्रभु ने मेरे को जयवंत जीवन जीने के लिए बुलाया है। आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों? इसके लिए मैं आपको बताता हूं, प्रभु का शब्द हमारे लिए काफी है, चाहे परिस्थिति कितनी भी बिगड़ी हुई हो। प्रभु ने बताया उसके जीवन के द्वारा। जब लाजरस मर चुका था, प्रभु का शब्द काफी था मेरे भाई और बहनों, प्रभु का शब्द काफी था, लाजरस बाहर आ। बहुत सारे लोगों के सपने टूट चुके हैं। क्यों? क्योंकि आप सोचते हो समय चला गया है, अभी मेरे जीवन में कुछ नहीं होने वाला है। मगर ये सेशन के द्वारा प्रभु उसके शब्द को दिखाते हुए बोलता है, तुम्हारे लिए शायद समय चला गया है, एक लास्ट स्टेज में तुम्हारा जीवन आ चुका है, मगर प्रभु बोलता है मेरे लिए ये तो शुरुआत है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे लिए शुरुआत है। जब प्रभु के लिए शुरुआत है, सो एक विश्वासी के लिए भी उस पल जहां पर दुनिया और दुनिया की सिस्टम ने आपको बोला तू कंगाल हो चुका है, प्रभु बोलता है कंगाल हो चुका है दुनिया बोलता है, मगर जब तूने ये
स्थिति में भी मेरे को पुकारा, मेरे को उधर लाया, प्रभु बोलता है देख तेरा जीवन का शुरुआत आज से चालू होता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो मेरे भाइयों और बहनों, इसके लिए हम प्रभु को बोलते हैं अल्फा एंड दी ओमेगा। प्रभु है शुरुआत और प्रभु है अंत, दुनिया नहीं है। आप जो चीज के ऊपर, जो लोगों के ऊपर विश्वास कर रहे हो, वो अल्फा और ओमेगा नहीं, प्रभु यीशु खुद अल्फा और ओमेगा है। मतलब जिससे शुरुआत होता है और जिससे अंत होता है। अगर हमारा जीवन प्रभु से शुरुआत हुआ है, अंत कोरोना वायरस नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। अंत ये दुनिया की कोई भी सिस्टम नहीं है। अंत कोई व्यक्ति आपका फुल स्टॉप नहीं रख सकता है, क्योंकि अंत प्रभु यीशु है। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो मेरे भाइयों और बहनों? आप जब इस पर विश्वास करोगे, आप कहीं पर भी हो, आप आनंद से इतना भर जाओगे, क्योंकि फाइनल वर्ड कम्स फ्रॉम द लॉर्ड। फाइनल वर्ड मतलब कोर्ट में एक गुनहगार रहता है और एक सीधा साधा व्यक्ति रहता है, ठीक है। दोनों आर्ग्यूमेंट करते हैं, सालों तक केस चलता है, मगर वो गुनहगार आपको बोलता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सही में गुनहगार हो, बल्कि आप गुनहगार हो ही नहीं, मगर आपके ऊपर वो फॉल्स एक्यूजेशन डालता है। उसके साथ साथ एक सरकारी वकील भी, मैं उदाहरण दे रहा हूं, वो आपके ऊपर फॉल्स एक्यूजेशन डालता है और पूरा इल्जाम आपके ऊपर डालता है। इसका मतलब ये नहीं है मेरे भाइयों और बहनों कि आप गुनहगार हो, मगर जो जज, अगर एक न्यायाधीश जो सही में सत्य जानता है, जब वो बोलता है वो फाइनल रहता है, ना ही कोई एडवोकेट या कोई गुनहगार व्यक्ति। प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई और बहनों, हमारा न्यायाधीश करने वाला प्रभु यीशु है, एंड ही हैज द फाइनल वर्ड ओवर योर लाइफ। उनके पास है वो शब्द, अंत शब्द, और किसी के पास नहीं। इसके लिए अभी आप समझते हो क्यों प्रभु का शब्द बताता है। ये रेवलेशन, दर्शन का ग्रंथ, चैप्टर 1 वर्स 8। एल्मा पढ़िए क्या लिखा है। ठीक है, वापस फिर हम रोमियो का ग्रंथ चैप्टर 15 वर्स 4। किसी को तो बहुत बहुत प्रभु की शब्द की बहुत जरूरत है, जो अभी यहां से सुन रहे हैं, और उनको एग्जैक्टली प्रभु उनको समझा रहा है कि अभी उनको क्या करना है। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू। चलिए पढ़ते हैं। ये मैंने कभी सोचा नहीं था, मैंने तो कुछ और सोचा था, जो मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि हम लेंगे, मगर किसी ना किसी व्यक्ति को प्रभु के शब्द की बहुत बहुत सख्त जरूरत है, और प्रभु उस परिवार को वो समझा रहा है क्या है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। क्या लिखा है? रेवलेशन 1:8। प्रभु परमेश्वर जो है और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, यह कहता है, मैं ही अल्फा और मैं ही ओमेगा हूं। प्रेज द लॉर्ड। यहां पर देखिए प्रभु ने उनके बारे में भी लिखा है, जानो मैं कौन हूं। फिर से पढ़िए वर्स 8। जो है और जो था। हेलो, हमारा प्रभु यीशु अभी भी है, हमारा प्रभु अभी भी है, वो कहीं गया नहीं है, वो हमारे साथ है। आप कहीं पर भी हो मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु की महान प्रकाश आपके ऊपर है। मगर ये अलग चीज है, आप विश्वास करो या ना करो, मगर प्रभु का महान प्रकाश, प्रभु की महान उपस्थिति आपके ऊपर अभी इसी वक्त है। क्या सामर्थ है विश्वास करने के लिए? आमेन। जैसी आपकी इच्छा है वैसे आप अनुभव करो। हालेलुया। देखिए, ये प्रभु उसके पहचान के बारे में बताता है। फिर से पढ़िए एल्मा। मैं ही अल्फा और नहीं, स्टार्टिंग से। प्रभु परमेश्वर
जो था और जो आने वाला है। आप देख रहे हो, प्रभु परमेश्वर जो है, जो था, जो आने वाला है। तो जब भी आप समय आप प्रभु के साथ बिताते हो, आप एक जीवित प्रभु के साथ आप समय बिता रहे हो। और एक बार तो जानो कि वो अभी भी जिंदा है। वो जिंदा है तो हाथ बांध के खड़ा है? बिल्कुल नहीं। प्रभु का शब्द बताता है, कोलेशियंस चैप्टर 1 वर्स 15 से, हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि अगर हम, और ये आपका होमवर्क है, पढ़िएगा। जीसस क्राइस्ट इज द एग्जैक्ट इंप्रेशन, इज द एग्जैक्ट, वो रूप है आबा पिता का। और हम प्रभु यीशु के बारे में हम देखते हैं, प्रभु यीशु सिर्फ एक जगह पर नहीं रहते थे। ही वॉज नॉट ओनली इन गैलिली एंड कॉलिंग पीपल, आओ आओ, या एडवर्टाइजमेंट देना कि चंगाई हो रहा है गैलिली घर नंबर 1 में, उधर आओ और चंगाई पाओ। नहीं, प्रभु यीशु खुद लोगों को ढूंढते हुए वो सैकड़ों किलोमीटर उनके शिष्य के साथ वो चलते थे। हाँ या ना? एक बार जेरिको में रहेंगे तो एक बार जुड़ैया में रहेंगे, एक बार जुड़ैया में रहेंगे, एक बार समरिया में रहेंगे। समरिया को छोड़ा जेरूशलेम में, जेरूशलेम में छोड़ा डेकापोलिस में। और इस वैसे हम देखते हैं प्रभु लोगों के लिए इतना उपलब्ध है कि वो लोगों को ढूंढते हुए उनके पास जाता है, और जो उनको जरूरत है उनके जीवन में मुक्ति, चंगाई, उद्धार, वो उनके जीवन में वो लाता है, नई उम्मीदें। प्रेज द लॉर्ड। सो मेरे भाई और बहनों, जब प्रभु का शब्द बताता प्रभु आज भी ऐसा है, तो इसका मतलब है वो प्रभु आज भी हमारे परिवारों में, हमारे परिवारों के बीच में वो भी एक सदस्य बनकर हमारे साथ रहता है। प्रेज द लॉर्ड। वो भी हमारे शरीर में रहकर हमारा एक महत्वपूर्ण अंग बनता है। और पौलुस ये बताते हैं, ही इज द हेड, जीसस इज द हेड ऑफ द बॉडी, मतलब सबसे सर्वोत्तम और शक्तिशाली। और यही पहचान है प्रभु का हमारे जीवन में मेरे भाई और बहनों। और जब प्रभु इस प्रकार हमारे जीवन में है, ये जो चीज से जो आप और मैं हम चिंतित होते हैं, डरते हैं, वो तो सिर्फ और सिर्फ शैतान के झूठ है, ताकि हम प्रभु के सत्य को एक्नॉलेज ना करें, उस पर अंगीकार ना करें, ताकि हम झूठ को लेके झूठ की अंगीकार करें और झूठ के द्वारा सर्वनाश हर एक के जीवनों में और परिवारों में हम देखें। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो? आप देख रहे हो प्रभु का शब्द कितना महत्वपूर्ण है। अगर प्रभु कुछ भी कार्य दिखाना चाहता है, वो कैसे दिखाते हैं? प्रभु यीशु उदाहरण के तौर पर, एज एन एग्जाम्पल, व्हेन वी सी द लाइफ ऑफ जीसस, जब आप प्रभु यीशु के जीवन को आप देखते हो, अगर प्रभु को कुछ भी करना है, कुछ भी करना है, लाजरस को जगाना है मृत्यु से, या किसी को चंगा करना है, या शैतान को निकालना है, या लोगों के जीवन में उद्धार लाना है, प्रभु क्या करते हैं? प्रभु शू करे छे? प्रभु शब्द बोलते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और शब्द आपके पास है मेरे भाई और बहन। दैट्स इट। वही जो प्रभु, जो अगर आपको इस दुनियादारी के रूप से, ये समय के अनुसार से अगर मैं आपको समझाऊं, जैसे प्रभु भेड़ को लेते थे, उसकी उदाहरण देते थे, प्रभु वो द्राक्ष रस डाली को लेते थे और उसकी उदाहरण से लोगों को समझाते थे। तो अब के समय के अनुसार अगर मैं आपको समझाऊं, वो जो डेबिट कार्ड, वो जो खाता जो प्रभु यीशु यूज करते थे, वही खाते में अपना नाम तो है, साथ में आपको पार्टनर बना देते हैं
और बोलते हैं बेटा बेटी अब तक ये डेबिट कार्ड मैं यूज करता था और इस तरीके से मैं लोगों के लिए लाके देता था, अभी लो तुम्हारा नाम भी मैं ऐड करता हूं, ये कार्ड भी तुम्हें थमा देता हूं, यूज करो जैसा तुमको यूज करना है। प्रेज द लॉर्ड। हेलो, कोई एक्साइटेड नहीं है। वो डेबिट कार्ड क्या है मालूम है? प्रभु का शब्द। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जेडन, थैंक यू स्वीटी बहन, थैंक यू एलन। आप समझ रहे हो? वही डेबिट कार्ड जो प्रभु यूज करते थे, प्रभु बोलते तुम यूज करो। अभी खाते में सिर्फ मेरा नाम नहीं, जहां पिता परमेश्वर हर बार उधर डिपॉजिट करता है और मैं इस डेबिट कार्ड के द्वारा मैं उसे इस्तेमाल करता हूं, उपयोग करता हूं लोगों के लिए। अभी प्रभु बोलता है अभी खाते में तुम्हारा नाम भी आ चुका है ऑलरेडी, और साथ ही साथ ये शब्द जो मैं लोगों के लिए इस्तेमाल करता था, अभी चलो तुम यूज करो और देखो क्या होता है। प्रेज द लॉर्ड। आज मेरे को आनंद हुआ, एक बहन ने कॉल किया और वो बोलने लगी कि प्रभु कैसे कैसे उनको संदेश के ऊपर संदेश दे रहा है, असंभव से असंभव कार्य जो दुनिया के लिए है, असंभव से असंभव संभव कार्य दिखाने के लिए। वो है मरे हुए को भी जिलाना। अगर मैं किसी को बोलूं आप वो एड्रेस में जाओगे और उसको जिला के आओगे, पहला चीज मन में आएगा क्या मजाक करते हो, वो तो सिर्फ यीशु करते थे, मैं क्या हूं करके। अभी आपने क्या बोला मालूम है? वो सिर्फ यीशु कर सकते हैं, मैं प्रभु से बहुत अलग हूं, मैं प्रभु यीशु में एक नहीं हूं, वो तो सिर्फ यीशु कर सकते हैं। आप समझ रहे हो? आप समझ रहे हो? देखिए प्रभु का शब्द, प्रभु क्या शब्द देते हैं। योहान चैप्टर 14 वर्स 12 से 14 पढ़िए। जॉन चैप्टर 14 वर्स 12 to 14। अगर मरियम को भी यही सोचना था कि अरे मैं गर्भवती कैसे हो सकती हूं जब तक मेरी शादी, मेरा रिश्ता किसी के साथ नहीं होता है, क्या बोलते हो आप भी, वो कभी प्रश्न नहीं कर, अगर ऐसा होता तो वो कभी प्रश्न नहीं करती कैसा होगा करके। और फिर गब्रियल दूत ने समझाया पवित्र आत्मा के द्वारा, अगर पवित्र आत्मा के द्वारा मरियम गर्भवती हो सकती है, प्रभु यीशु को जन्म दे सकती है, प्रभु यीशु को वो पालन और पोषण कर सकती है। मेरे भाई और बहनों, वही शब्द जो मरियम को मिला था, वही पवित्र आत्मा जो मरियम को मिला था, अगर आपके और मेरे जीवन में है, क्या हम, ऑफ कोर्स गर्भवती नहीं, वो तो प्रभु का प्लान था, मगर प्रभु के हर एक योजनाएं क्या हमारे जीवन में अद्भुत से अद्भुत अलौकिक तरीके से वो परिपूर्ण दिखेगा? नहीं, ऑफ कोर्स दिखेगा। चलिए हम पढ़ते हैं। थैंक यू सिस्टर फॉर द कंफर्मेशन। चलिए हम पढ़ते हैं योहान चैप्टर 14 वर्स 12 से 14। उधर देखिए प्रभु ने क्या बताया है हमारे बारे में, पढ़िए। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि, विशेष जहां पर, एक मिनट, जब प्रभु बोलते हैं सच सच कहता हूं कि, मैं बहुत सीरियसली मैं तुमसे बात कर रहा हूं। इसका मतलब ये भले तुमको एकदम कहानी जैसा लगेगा, ये भले तुमको ऐसा लगेगा कि अरे ये तो मेरे जीवन में नहीं हो पाएगा, इसके लिए प्रभु यीशु बोलते हैं मैं तुमसे सच सच कहता हूं, झूठ नहीं है, ये वाइल्ड इमेजिनेशन नहीं है, मगर सच है। क्या है? आगे पढ़िए अभी। जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूं वह भी करेगा, इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं। अब देख रहे हो, जो मुझ पर विश्वास रखता है, आप विश्वास रखते हो? दैट्स इट, डन। आप ये कार्य जो यीशु करते थे वो भी आप कर रहे हो, दैट इज डन। क्योंकि देखिए प्रभु का शब्द बताता है इधर, और प्रभु सिर्फ प्रभु यीशु ने ही कार्य नहीं किया, मगर साथ साथ में शिष्य लोगों के भी उन्होंने ट्रेनिंग दिया। दैट इज व्हाट द वर्ड ऑफ गॉड सेज।
तुम्हारा विश्वास, विश्वास मतलब प्रभु से कनेक्टेड रहना। क्यों? क्योंकि वो कार्य आप और मैं नहीं, वो करेगा, मगर बाहर से दुनिया की तौर से हमारा शरीर रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। दुनिया की तौर से हमारा शब्द रहेगा, हमारी जुबान रहेगी, मगर असलियत में सत्य ये है कि प्रभु का शब्द रहेगा। जीव हमारा रहेगा मगर उसका शब्द रहेगा। जब उसका शब्द रहेगा तो उसका सामर्थ भी रहेगा, जब उसका सामर्थ रहेगा उसका काम भी रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। मेरे को बहुत बार लोग बोलते हैं बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, कुछ भी अद्भुत कार्य होता है। मेरे को मालूम है कि ये सारा धन्यवाद यीशु को है। भले ये व्यक्ति मेरे को धन्यवाद देता है, सही में मेरे को 1% भी मेरे को ऐसा फील नहीं होता है कि हाँ ये मेरे को बोल रहा है। नहीं, मेरे फेशियल एक्सप्रेशंस को भी देखना कि मेरे को मालूम है कि ये सारा धन्यवाद भले ये व्यक्ति मेरे को बोलता है, मगर वो प्रभु के लिए है, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ और किसके सामर्थ्य से हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों? आगे पढ़िए। फिर ये काम जो मैं करता हूं वह भी करेगा, इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। अब देख रहे हो मेरे भाई और बहनों, इन शॉर्ट प्रभु ने कितना बड़ा सामर्थ, अधिकार और सामर्थ प्रभु ने अपने को दिया है। अगर आपने ये जान लिया, अगर आपने ये समझ लिया, आप हर एक पल एक कॉन्शियस के साथ आप जियोगे कि प्रभु ने मेरे को ये दे दिया है। अगर आप विश्वास करते हो तो आप ऑलरेडी ये सब कार्य आप कहीं पर भी हो, चाहे आप हरियाणा, पंजाब, एक रिमोट जगह पर भी हो, आपका एज भी छोटा है, नो प्रॉब्लम। ऑलरेडी उधर जो तिल्ली है, तिल्ली में से आग अभी लगने लगी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं तो सिर्फ हरियाणा, पंजाब बोलते, गुजरात के बारे में क्या, ऑफ कोर्स गुजरात में बहुत सारे तिल्ली ऑलरेडी अभी जल रहे हैं। हालेलुया। एक तिल्ली काफी है मेरे भाई और बहनों, पूरे विस्तार को प्रभु के पवित्र अग्नि से वो जगह को फैलाने के लिए। बस एक कॉन्शियस, प्रभु आपका शब्द बोला है, आपके शब्द के अनुसार मैं चल रहा हूं। परफेक्ट एग्जाम्पल इसके लिए मेरे को बहुत अच्छा लगता है प्रभु यीशु के जीवन को आप देखो, मरियम के जीवन में आप देखो, मरियम ने कभी ये भी नहीं पूछा कि मेरे को साइन बताओ। नहीं, शब्द बोला है, मैं चल रही हूं उस शब्द के पास, बस उस शब्द के अनुसार मैं चल रही हूं। भले यूसुफ मेरा साथ देता है या नहीं देता है, भले मेरा एंगेजमेंट हो चुका है, शादी होने वाला है या नहीं होने वाला है, नाउ I don't care about that situation. All that I care is what the Lord has spoken to me. That's it. Praise the Lord. समझ रहे हो? प्रभु ने मेरे को शब्द दे दिया है, प्रभु ने मेरे को अधिकार दे दिया है, प्रभु ने मेरे को सामर्थ्य दे दिया है। अभी कोई भी ऐसी चीजें रोक नहीं सकती है जब मैंने प्रभु को हां बोल दिया है, अनकंडीशनल हां। और हम देखते हैं प्रभु का योजनाएं उनके द्वारा सफल के ऊपर सफल होती है। कितनी सारी रुकावट आती है। शैतान यीशु पैदा होने से पहले ही वो ढूंढता है, कहां है वो, उसको हम खत्म कर डालेंगे करके। बहुत सारे बच्चे मरे, मगर प्रभु यीशु ने, क्यों? क्योंकि दुश्मन चाहता था कि वो ये दुनिया में आने से पहले इसको खत्म कर दूं करके। हलचल, और उसके बाद आपको क्या लगता है सेफ था? नहीं, ये लोग मिस्र देश में गए, मगर ये यूसुफ, मरियम, प्रभु यीशु, ये लोग सता गए थे उधर। अगर ट्रिप होता है, एक बार आप जाना इजिप्ट, उधर आपको देखने को मिलेगा। सो ये बताया गया ये लोग इजिप्ट में बहुत सारे जगह जगह जाते हैं, एक जगह पे रुकते नहीं है, और लास्ट में जब समय होता है वो वापस आते हैं। अभी यीशु जब बड़े हो गए, अभी मिनिस्ट्री है,
मिनिस्ट्री के टाइम पे भी वो एकदम सेफ थे? नहीं, हर एक पल धमकियां उनको मिलती थी, लोग उनको मार डालना चाहते थे, लोग उनको खत्म करना चाहते थे। इसके लिए बहुत बार प्रभु कभी शहर में नहीं रहते थे, शहर से हर बार वो बाहर आ जाते थे। बहुत बार शहर से बाहर आते थे, वो पिता परमेश्वर के साथ समय बिताते थे। फिर जब दिन होता था, वो प्रचार करने के लिए, चंगाई करने के लिए, मुक्ति देने के लिए वो शहर में आते थे। फिर जैसे ही शाम होती थी, बाहर। अब देख रहे हो, प्रभु डर का जीवन नहीं जिया, मगर इस प्रकार पिता परमेश्वर चाहते थे वो इस प्रकार वो जिए। अब देख रहे हो, मगर ये सब से हमें ये पता चलता है प्रभु का शब्द कैसे प्रभु के यीशु के जीवन को कैसा सुरक्षित रखा, मरियम को कैसे सुरक्षित रखा, पूरे परिवार को कैसे सुरक्षित रखा। आज यही प्रभु का शब्द मेरे भाइयों और बहनों प्रभु ने अपने को दिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपको बस प्रभु अगर आपने ये बोला है, ये तो पूरी होनी ही है। तो चलिए मेरे भाइयों और बहनों, हम अब्राहिम के जीवन के द्वारा हम सीखते हैं कि अब्राहिम कैसे प्रभु के शब्द के ऊपर निडर खड़ा रहा, और दुनिया की ऐसी कोई भी चीज नहीं थी जो उसे प्रभु के शब्द को बुला पाए या उसे हटाए। यहां पर हम देखते हैं, अगर आप देखोगे उत्पत्ति का ग्रंथ चैप्टर 17 वर्स 1 से 8, बच्चा आने से पहले, संतान होने से पहले प्रभु अब्राम से अब्राहिम नाम बदलता है, साराय से सारा करके नाम बदलता है। अब्राम से अब्राहम, अब्राहम मतलब पिता, बहुत सारे लोगों का पिता। सारा मतलब मां, बहुत सारे लोगों का मां, बहुत सारे लोगों की मां। अभी उनके पास एक भी बच्चा था जहां पप्पा मम्मी करके लोग पुकार सके। वो लोग पुकारने से पहले प्रभु यीशु प्रभु उनको पुकारता है, हे अब्राहिम। अब्राहिम मतलब हर बार जब प्रभु बोलता है अब्राहिम मतलब हे राष्ट्रों का पिता। सारा है, सारा मतलब जब भी प्रभु सारा करके पुकारता था, इसका मतलब हे राष्ट्रों की मां। आप देख रहे हो, आप देख रहे हो, वो जमाने में बाइबल नहीं था, मगर प्रभु का शब्द था। जिस प्रकार अभी हमारे पास प्रभु का शब्द है, इसके लिए प्रभु उसका नाम भी बदल देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। अब्राहम मतलब सिर्फ नहीं एक व्यक्ति नहीं, राष्ट्रों का पिता। तो जब भी प्रभु अब्राहम 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 बुलाते थे, वो हर बार उसको बोलते थे हे राष्ट्रों का पिता, हे राष्ट्रों का पिता, हे राष्ट्रों का पिता। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो, हर एक नाम में बहुत बहुत बड़ा मीनिंग है। वो जमाने में बाइबल नहीं था जैसे हमारे पास प्रिंटेड बाइबल है। अभी एप्लीकेशंस भी है हमारे सेलफोन्स में, उसे डाउनलोड करके इंस्टॉल करने के लिए, मगर वो जमाने में नहीं था। मगर प्रभु को उनको फिर से और फिर से याद दिलाना था। तो प्रभु ने क्या किया, सबसे बेस्ट अब्राहम है तेरा नाम, अब से तेरा नाम अब्राहम, यू आर एब्राहम। और ये नाम काफी था उसे फिर से और फिर से याद रखने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों, और प्रभु चाहते थे कि वो उसके नाम के ऊपर वो मनन चिंतन करे कि मैंने उसको क्या नाम दिया है। सो प्रभु जब भी कोई भी कार्य करेगा मेरे भाई और बहनों, पहला वो शब्द देगा, फॉलोड बाय उसका महान कार्य। प्रेज द लॉर्ड। Whenever, if God wants to do anything in your life, first he will give you his word, followed by with his awesome amazing works. मैं फिर से बोलता हूं, मेरे को ये इंग्लिश हिंदी में मेरे को क्लियरली बताना है। अगर प्रभु को कुछ भी करना है, वो उसका शब्द भेजेगा। बोलेगा प्रभु मेरे को शब्द की जरूरत नहीं, प्रभु मेरे को तो तुम्हारा कार्य देखना है। तो भूल जाओ, तो भूल जाओ, शब्द उसके बाद कार्य।
प्रभु के विषय, प्रभु यीशु के विषय में आप कहीं पर भी देखो, पुराने करार में प्रभु यीशु के विषय में इतना कुछ बोला जाता है। आइजाया चैप्टर 53, चैप्टर 55, यर्मिया, एक्सोडस, ये सब में हम देखते हैं प्रभु यीशु का कुछ ना कुछ उसके बारे में, ये सब किताबों में हमें पता चलता है। और प्रभु बताते हैं कि जो भी नबियों ने लिखा है वो सब उनके जीवन में पूरा हो रहा है। आइजाया चैप्टर 61, प्रभु का प्रवचन, प्रभु का पवित्र आत्मा मुझ पर छाया रहेगा। और ये एग्जैक्टली लूक कोट करते हैं चैप्टर 4 वो 16 से कंटिन्यू करेंगे। आप देख रहे हो, शब्द मांस बनता है और वो मांस प्रभु यीशु, वो प्रभु के कार्य को दिखलाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे भाइयों और बहनों, आपके और मेरे जीवन में ऐसी कोई भी चीज नहीं, मैं फिर से बोलता हूं, जो असंभव है, जो नहीं हो पाएगा। लोग जब बोलते असंभव है, तब वो अपने आप को अविश्वास के ऐसे स्टेज में ला देते हैं जहां प्रभु भी कुछ नहीं कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड। मगर यहां पर जब हम पढ़ते हैं, देखिए जेनेसिस चैप्टर 17 वर्स 15 से 19 पढ़िए। जेनेसिस उत्पत्ति का ग्रंथ चैप्टर 17 वर्स 15 से 19। फिर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तेरी जो पत्नी सारे है उसको तू अब सारे नहीं कहना, उसका नाम सारा होगा। अब देख रहे हो, प्रभु नाम बदलता है। अब से ये सारा ही नहीं, सारा। प्रभु ये शब्द देता है, अब्राम नहीं, अब्राहम। सो मेरे भाइयों और बहनों, आपको भी प्रभु ने नाम पुकारा है। और किधर लिखा है? उसके शब्द में लिखा है। आपको आपके लिए नाम चुनना है, नाम चुनना है। प्रभु का शब्द बोलता है जयवान, चंगाई मिल चुकी है तुमको, आशीर्वादित, दूसरों के जीवन में आशीष लाने वाले। प्रभु बहुत सारे उसके शब्द को देते हुए बहुत सारे नाम यीशु मसीहा के द्वारा प्रभु अपने को बोलता है। अभी फॉर एग्जाम्पल ऐसा सोचो, एक व्यक्ति न्यूज पढ़ रही है और वो न्यूज पढ़ रही है और सडनली आपका नाम वो लेती है, माइकल मैकवान। माइकल मैकवान जो उत्तर संडा के हैं, सॉरी अभी चावड़ापुरा के हैं, ठीक है, चावड़ापुरा के हैं। अभी जैसे आप सुन रहे थे, हाँ बराबर है, मतलब जैसे ही नाम आया, क्या हुआ? हाँ हाँ क्या हुआ मेरे बारे में? उधर क्या बोल रहे हैं मेरे बारे में? क्या बोल रहे हैं अभी? आप समझ रहे हो? एग्जैक्टली यही होना चाहिए जब हम प्रभु के शब्द को पढ़ते हैं। अभी हम लोग प्रभु के शब्द कैसे दुनिया पढ़ती है? हाँ ठीक है, ये लिखा है, हाँ वो लिखा है, ठीक है, उसके जीवन में ये हुआ, पौलुस ने ये किया, बस। तो कभी अभी जब हम इस तरह से पढ़ेंगे, आपको कुछ लगता है कुछ भी उस शब्द के द्वारा आपके जीवन में कुछ बहेगा? नहीं। मगर जैसे ही किसी ने आपका नाम लिया, दोनों कान ऊंचे उड़ गए। हाँ किसी ने मेरा नाम बोला, हाँ क्या हुआ क्या हुआ? आप समझ रहे हो? या ऐसा सोचो, आप घर के अंदर हो और बाहर कोई बोलता है, ठीक है, हाँ वो मितेश भाई हैं, हाँ वो मितेश भाई कल गए थे, वो इस तरह से ऐसा बात करेंगे। मगर जैसे ही आपको आपके कान में सुनाई देगा कोई मेरा नाम ले रहा है, आप ऑटोमेटिकली, अगर आप किचन में थे, किचन को छोड़ोगे और आप एंट्रेंस में आ जाओगे सुनने के लिए, कौन क्या मेरे नाम से क्या बोल रहा है, बता रहा है। ये नेचुरल टेंडेंसी है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि कुछ लोग करते हैं, नेचुरल टेंडेंसी है। अगर आप बहुत काम, ऑफिस में आप काम कर रहे हो, कोई बोलेगा व्यक्ति तो आउच है और आपका नाम उसमें आएगा बीच में, आपका काम आप कितने भी कंसंट्रेशन से कर रहे हो, कान उधर जाएगा। वो क्या बोल रहा है, क्या बोल रही है मेरे बारे में? आप समझ रहे हो? बच्चे भी
मेरे को लगता है कुछ बच्चे लोग तो आपको परेशान करते होंगे आपको जूम मीटिंग अटेंड करने से, और आप बच्चों को आप बाहर उनको रखते होंगे, मगर आपको मालूम है बच्चों को जो जूम में जो चलता है वो टॉपिक सब याद रहता है, और नेक्स्ट डे वो लोग चर्चा भी करते हैं। आप बोलोगे अरे ये तो इतना मस्ती करता था, और मस्ती करने के बाद भी हमको डिस्ट्रैक्ट करता था, मगर इसकी आंखें, इसका ध्यान, इसके कान, सब कुछ बराबर प्रभु के शब्द में फिक्स्ड है। प्रेज द लॉर्ड। जो मैं बोल रहा हूं ये सब हो रहा है एक्चुअली आजकल के दिनों में। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों, उस प्रकार रहना चाहिए, उस बच्चे के कान जैसा रहना चाहिए। भले मैं दूसरे रूम में हूं, मगर अब्राहम और सारा के बारे में वो बात चल रही है, बराबर उसमें रिकॉर्ड होता है। प्रेज द लॉर्ड। सो मेरे भाइयों और बहनों, जब हमारा कान प्रभु के शब्द के लिए सेलेक्टिव रहेगा, आप सिर्फ प्रभु के शब्द को गौर से आप सुनोगे, उसमें आप आनंदित मनाओगे, उसमें फोकस रहेगा, किसी और चीज में नहीं। और इसके लिए प्रभु अब्राहम को बोलते हैं, तू अब से तेरी वाइफ को तू साराई करके नहीं मगर सारा। ठीक है, और आगे पढ़िए वर्स 16। मैं उसको आशीष दूंगा और तुझको उसके द्वारा एक पुत्र दूंगा, और मैं उसको ऐसी आशीष दूंगा कि वह जाति जाति की मूल माता हो जाएगी, और उसके वंश में राज्य राज्य के राजा उत्पन्न होंगे। ठीक है, सो प्रभु यहां पर ऑलरेडी भविष्यवाणी बताते हैं इसके द्वारा, सारा के द्वारा। इश्माइल नहीं, जो तेरा बेटा है, मगर वो किसी और से आया है, वो नहीं, सारा है, सारा है, तेरा शरीर का होगा, और इसमें से राजाएं पैदा होंगे, इसमें से महान महान नेशंस, बड़ी बड़ी प्रजाएं प्रकट होगी। आप देख रहे हो मेरे भाइयों और बहनों, मगर परिस्थिति क्या थी? उसके पास एक बच्चा भी नहीं था, कहां राजाएं आएंगे? उसके पास तो एक संतान भी नहीं था, कहां राज्य आएंगे? मगर प्रभु बताता है, और प्रभु वैसा करता भी है। प्रेज द लॉर्ड। और आपको क्या लगता है, उत्पत्ति के ग्रंथ चैप्टर 22 में हम पढ़ते हैं, प्रभु बोलते हैं आइजक को मेरे लिए बलिदान करो। बहुत सारे मूवीज में वो गलत पिक्चर बताते हैं अब्राहम का। अब्राहम बहुत दुख हो जाता है। अब्राहम सोचता है कि अरे अगर प्रभु तूने मेरे तो एक लौता पुत्र दिया, उसको दे दूंगा तो मैं फिर से बिना बच्चे का हो जाऊंगा। आप समझ रहे हो, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं, अरे तो कितना निराश हो चुका होगा ना, कितना दुख हो गया होगा ना बेचारे को, कितना तकलीफ पड़ी होगी ना बेचारे को। बिल्कुल नहीं। जिसके पास विश्वास रहता है ना, वो कभी चिंता नहीं करता, कभी दुख नहीं करता है, कभी भी वो परेशान नहीं रहता है, क्योंकि ऑलरेडी उसको क्वेश्चन पेपर लीक हो गया था जब प्रभु ने बोला तेरे शरीर के द्वारा मैं एक बच्चा दूंगा, और उसके द्वारा बहुत सारे लोग डिसेंडेंट्स आएंगे। सो जब प्रभु ने उसको बोला ना, आपको क्या लगता है वो दुख हुआ? उसको ऑलरेडी पता था कि अगर मैं उसको बलिदान भी दूंगा ना, मेरा प्रभु उसको जीवित करेगा। प्रेज द लॉर्ड। मेरा प्रभु, अगर मैं उसको बलिदान भी दूंगा ना, क्यों? क्योंकि प्रभु ने मेरे को वादा दिया है, मेरे को शब्द दिया है प्रभु ने, अगर मेरे को इसको बलिदान देना है ना, मैं दूंगा। क्यों? क्योंकि ये मरा हुआ लड़का भी वापस आएगा, क्योंकि ये प्रभु का वादा है, प्रभु ने मेरे को वादा दिया है। आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों? कई बार हम लोग परेशान हो जाते हैं, हम क्यों ना प्रभु को बोलते, प्रभु तूने ये वादा दिया है, जब तूने वादा दिया प्रभु ये तो होना ही है, इम्पॉसिबल है। आप समझ रहे हो? जब भी बीमारी आती है, बीमारी प्रकट होती है, आपको
वचन लेना है और उस स्थिति, उस परिस्थिति, उस बीमारी को बोलना है, हे बीमारी तू झूठ है, जो मैं तेरे को देख पा रही हूं, जो तू उसे अनुभव करवा रहा है, डिस्कंफर्ट, फीवर या किसी भी प्रकार की चीज है, हे तू हो ही नहीं सकता है, क्योंकि प्रभु ने तुझे हरा दिया है। जब तुझे हरा दिया है, तू मेरे घर के अंदर आ भी कैसे सकता है जहां पर प्रभु यीशु ये घर को चलाता है। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो? जेनेसिस चैप्टर 22 पढ़ो। मैं जो भी बोल रहा हूं उसका रेफरेंस यहां पर है। जेनेसिस चैप्टर 22 वर्स 9 to 12। यहां पर देखो, सॉरी वर्स 6 से हम पढ़ते हैं और अच्छी तरह से हमको समझ में आएगा। जब ये लोग अब्राहम और आइजक उसका बच्चा, ठीक है, ये लोग जा रहे हैं एक पर्वत के ऊपर बलिदान देने के लिए। यहां पर देखो अब्राहम क्या बोलता है। जो लोग बोलते हैं ना अब्राहम दुख था, परेशान था, बिल्कुल नहीं। प्रभु के शब्द में कभी लिखा ही नहीं है, बल्कि अब्राहम उसके बच्चे को कुछ बोलता है। जब उसका बच्चा बोलता है पापा हम तो बलिदान देने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू गिव सैक्रिफाइस, बट वेयर इज द लैम्ब। क्यों? बलिदान के वक्त हम देखते हैं भेड़ों को चढ़ाया जाता है। वो बोलते हैं भेड़ किधर है पापा? चलिए हम देखते हैं वो क्या सोचकर वो जा रहा था बलिदान देने के लिए। चलिए हम पढ़ते हैं, पढ़िए वर्स 6 ऑनवर्ड्स। तब अब्राहम ने होम बलि की लकड़ी से अपने पुत्र इसहाक पर लादी और आग और छुरी को अपने हाथ में लिया और वह दोनों एक साथ चल पड़े। इसहाक ने उसके पिता अब्राहम से कहा, हे मेरे पिता। तब अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र क्या बात है? तो इसहाक ने कहा, देखो आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा, वो खुद ही करेगा। और वे दोनों संग संग आगे चलते गए। यहां पर आप देख रहे हो, जो लोग प्रभु पर विश्वास रखते हैं, जो प्रभु के शब्द के ऊपर ही खड़े रहते हैं, वो कभी भी जो स्थिति है, जो परिस्थिति है, वो नहीं बोलते हैं। वो बोलते हैं जो प्रभु का शब्द कहता है। लड़का आइजक बोलता है आग तो है, लकड़ी तो है, भेड़ किधर है? अब्राहम क्या बोलते हैं? तू ही है वो भेड़, चल। राइट? तू ही है वो भेड़, चल। नहीं, देखिए अगर अब्राहम को कभी पता नहीं रहता, अगर वो विश्वास नहीं करता, वो रोते रोते बोलता तू ही है वो व्यक्ति जिसको मैं बलिदान देने वाला हूं। बिल्कुल नहीं, उसको मालूम है। जब एक व्यक्ति प्रभु के शब्द को जानता है ना, वो ये भी जानेगा प्रभु कितना भला है। Praise the Lord. If anyone really knows the word of God, that person will actually understand the very nature of God. कितना भला है, how much good God is. So अब्राहम बोलता है प्रभु वो घेटू को देगा, the Lord will provide. और वैसे ही होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या होता है, पढ़िए फिर। जब वे उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुंचे, तब अब्राहम ने वहां वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांधकर वेदी पर की लकड़ी के ऊपर रख दिया। अभी यहां पर देख रहे हो, अभी इसने बोला है प्रभु घेटू देगा, मगर अभी किसको रख रहा है? उसके लड़के को, एक ही लड़का जिसके द्वारा
बहुत सारे लोग, राजाओं के राजाएं और अन्य प्रजाएं जिसके द्वारा उठ खड़ी होनी है, उस बेटे को उस लकड़ी के टुकड़े के ऊपर रख देता है। उधर आके ढूंढता नहीं है भेड़ किधर है, भेड़ किधर है। क्यों? हम और जानेंगे मेरे भाइयों बहनों, नया करार क्या बताता है जब वो ये सब करता है। ठीक है, हम वो साइड भी जानेंगे और देखना कि पुराना करार और नया करार एक बहुत बड़ा पिक्चर देता है, और वो है प्रभु यीशु का। चलिए, अभी लकड़ी वो सब तैयार रखा, उसके बेटे को बांध दिया, और अभी बलि के लिए वो रेडी है। फिर आगे पढ़िए। फिर अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया कि वह अपने पुत्र को बलि करे। तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसके पुकार के कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम। और उसने कहा, देख, मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और न उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र, अपने एकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया हूं कि तू परमेश्वर का भय मानता है। प्रेज द लॉर्ड। यहां पर आप देख रहे हो, ये तो रेडी भी हो गया था उसको बलि देने के लिए, कि ये बताते हुए, प्रभु भले तूने मेरे को एक लड़का दिया है, मगर वो एक लड़का उतना उत्तम नहीं है जितना आप मेरे लिए उत्तम हो। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो? जब इस प्रकार वो प्रभु का प्यार दिखाता है ना, प्रभु सिर्फ उसको नहीं, प्रभु अपने को भी सीख देता है। क्या है ऐसी चीजें जहां पर मेरे और तुम्हारे बीच में हर बार उठ खड़ी होती है, चिंता तुम करने लगते हो, दुखी करने लगते हो? क्यों? क्योंकि तुम चिंताएं दुखी मनाते हो, क्योंकि मुझसे ज्यादा तुम वो चीजों को तुम प्यार करते हो। प्रेज द लॉर्ड। अगर सही में वो सारी चीजों, वो सारे लोगों से ज्यादा प्रभु के ऊपर वो प्यार रहेगा, वो व्यक्ति किसी चीज के लिए हिचकिचाएगा भी नहीं। यहां पर वो हिचकिचाया, यहां पर वो रोया। कभी लिखा है अब्राहम क्राइड, he was emotional, nothing, कुछ नहीं, वो तो तैयार था। और बीच में प्रभु का दूत आता है और ये बताता है, अभी 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 तो बलि चढ़ाना है। बलि कैसा? अभी बलि तो मैं तो ये चढ़ाने वाला था, मगर अभी तो बलि चढ़ाना है। ऑल्टर बन चुकी है, सारे चीजें हैं, मगर उस लड़के के जगह, आइजक के जगह अगर किसी और चीज को, किसी और जीव जंतु को अभी चढ़ाना है। अभी देखिए आगे क्या होता है, आगे पढ़ते हैं। प्लीज रीड वर्स 13। तब अब्राहम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ है। अब्राहम ने जाके उस मेढ़े को लिया और अपने पुत्र के स्थान पर उसे होम बलि करके चढ़ाया। प्रेज द लॉर्ड। अब देख रहे हो यहां पर उसको एक जीव जंतु मिलता है जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रैम। ठीक है, अगर मैं कोई और शब्द में बोलूं हम समझने के लिए गेटू हम रख लेते हैं। वो उधर था, उस लड़के को वो जगह से निकाला जाता है। अभी ये घेटू कहां से आया? क्वेश्चन मार्क। आपने कभी सोचा ये घेटू कहां से आया? गेटू अगर पहले से ही रहता, आइजक बोलता देखो गेटू यहां पर है, तुमने बोला प्रभु प्रोवाइड करेगा, देखो गेटू है, चलो चढ़ाते चढ़ाते हैं। नहीं, गेटू नहीं था उधर। मगर प्रभु का शब्द बताता है, जैसे ही उसने दूत की कहना मानकर वो आंखें उठाता है, इसका मतलब उसके सामने ही थोड़े दूर हम देखते हैं कि एक गेटू फंसा हुआ रहता है उसके सिंगड़ी के साथ, एक कांटे के या एक पौधे के साथ, कि उधर वो जाता है, उस गेटू को लेता है, आइजक को बाजू में रख देता है और उसको वो चढ़ाता है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई और बहनों, आप सही में सोचते होंगे कि मेरे को जानना है अब्राहम क्या सोचता था।
ये बलि चढ़ाने से पहले, ये बलि चढ़ाते हुए वो क्या सोचता होगा, एक पापा के दिल में क्या बीतती होगी? भाग जाऊं? नहीं, अगर प्रभु ने शब्द दिया है वो निभाएगा। दैट्स इट। अगर प्रभु ने मेरे को शब्द दिया है इस बेटे के द्वारा, क्यों? क्योंकि प्रभु का शब्द कभी मरण के बारे में बोला ही नहीं कि मैं तुमको बेटा दूंगा, तुम्हें उसे बलि देना है, वो मर जाएगा, वो मर जाएगा, फिर मैं एक और बेटा दूंगा और उससे उत्पन्न होगा। बिल्कुल नहीं। आपको जानना है इब्राहिम के मन में क्या चल रहा था जब वो बोलता है प्रभु तारो शब्द मारा माटे आधार छे। जब वो बोलता है प्रभु मेरे लिए तेरा शब्द मेरे लिए सब कुछ है, नींव है, फाउंडेशन है। चलिए हम देखते हैं और इससे हम आज के सेशन को हम क्लोज करते हैं। रोमियो का ग्रंथ, रोमन्स चैप्टर 4 वर्स 17 ऑनवर्ड्स। रोमियो का ग्रंथ चैप्टर 4 वर्स 17। रोमियो का ग्रंथ चैप्टर 4 वर्स 17 पढ़िए। जैसे जैसे लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है। ठीक है, तो इसको पता है कि प्रभु ने मेरे को शब्द दिया है कि मैं बहुत सारे राष्ट्रों का मैं पिता हूं, जातियों का मैं पिता हूं। ठीक है, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया और जो मरे हुओं को जिलाता है और जो बातें है ही नहीं उनका नाम ऐसे लेता है कि मानो वो है। आप समझ रहे हो? जब वो बलि देने का समय आया, बलि दे रहा था, उसमें उसके मन में क्या चल रहा था मालूम है? भले मैं इसको मार दूं, प्रभु इसको ही जिलाएगा। भले मैं उसको मार दूं, खत्म कर दूं, उसके पास आग भी था, जला के राख कर दूं, मगर मेरा प्रभु इतना इसमें सामर्थ है, वो हाक देगा और ये फिर से प्रकट होगा। हालेलुया। इसको बोलते हैं विश्वास। विश्वास ये नहीं मैं विश्वास करती हूं मुझे कोरोना नहीं है, मुझे कोरोना नहीं है, मुझे कोरोना नहीं है, और जैसे रिपोर्ट आता है अरे कोरोना हो गया है, मेरा क्या होगा। इसको बोलते हैं विश्वास का मिमिक्री करना। विश्वास मतलब प्रभु आपने ये शब्द बोला है, चाहे कुछ भी हो जाए, जो आपने शब्द बोला है वो ही होगा। अगर मेरा बेटा मर चुका भी तभी भी मेरा प्रभु उसके शब्द बोलते हुए, क्योंकि उसने मुझे उसका शब्द दिया है, ये ही विल कम बैक टू लाइफ, ये जिलेगा। और अगर वो राख होके खत्म भी हो गया, मेरा प्रभु उसके शब्द के द्वारा उसे वापस वो चमड़ी में लाएगा और जीता जागता करेगा। प्रेज द लॉर्ड। देखिए यही प्रभु के शब्द में लिखा है, रोमियो का ग्रंथ चैप्टर 4 वर्स 17। रोमियो का ग्रंथ चैप्टर आपने पढ़ा वर्स 17। इसको बोलते हैं विश्वास। अभी आप बोलोगे आओ विश्वास तो खतरनाक है, खतरनाक विश्वास, तो इसको तो बोलते हैं खतरनाक विश्वास। खतरनाक जगहों पर, खतरनाक समयों पर खतरनाक कार्य दिखाते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ठीक है, हम आने वाले दिनों में और हम पढ़ेंगे। और सही में मेरे भाई और बहनों, यही शब्द प्रभु ने अपने को भी दिया है। मैं बहुत सारे लोगों को बोलता हूं, हम अब्राहिम से भी कई गुने आशीर्वादित है। क्यों? उसके पास लिखित शब्द नहीं था, आपके पास, मेरे पास लिखित, प्रिंटेड और मोबाइल के अंदर शब्द है। प्रेज द लॉर्ड। ताकि उस शब्द के उसके ऊपर खड़े होते हुए प्रभु आपका शब्द ये बताता है, दैट्स इट। भले कुछ भी हो जाए, मेरे को
परेशानी दुख मेरे को दिखाई दे रही है, मगर तभी भी मैं उसके ऊपर नहीं विश्वास करने वाला। समय खत्म हो चुका है, लोगों ने बोल दिया सब कुछ खत्म हो चुका है, अभी कुछ नहीं होने वाला है। नहीं, मेरी आशाएं प्रभु तेरे शब्द से आती है। रोमियो का ग्रंथ चैप्टर 15 वर्स 4, ठीक है, ये अपना मेमोरी वर्स रहेगा, ठीक है। रोमियो का ग्रंथ रोमन्स चैप्टर 15 वर्स 4। प्रभु का शब्द हमें आशा देता है मेरे भाइयों और बहनों, बाकी कोई चीज नहीं है दुनिया की, प्रभु का शब्द। तो इसके लिए जब आपको और मुझे पता चलेगा हम प्रभु के शब्द के ऊपर ही खड़े रहेंगे, अगर कोई चीजें मर चुकी है उस शब्द के द्वारा हम वो चीजों को जिलाएंगे। हालेलुया। चीजों को मतलब अगर आपके सपने खत्म हो चुके हैं, या आप सोचते हैं कि नहीं अभी सब कुछ खत्म, एवरीथिंग इज ओवर इन माय लाइफ, दी एंड, तो चलो मैं भी ये जीवन को दी एंड करता हूं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रभु का शब्द आज भी जीवित है, कल भी था, आज भी है और सदा सर्वदा रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। सो कल हम ये भाग से हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। विश्वास करना मतलब क्या, प्रभु के शब्द में खड़ा होना मतलब क्या, प्रभु के शब्द के द्वारा ये जीवन जीना मतलब क्या, अगर आप समझ गए। देखो बहुत सारे लोग, मेरे को पक्का मालूम है, जब सुनेंगे ना वो बोलेंगे क्या है ये, तो ऐसे ऐसे संदेश तो मैंने कभी सुना ही नहीं है। नहीं सुनेंगे ना, क्यों? क्योंकि इसके लिए विश्वास चाहिए, क्योंकि प्रभु के शब्द को अच्छी तरह से पकड़ना, एक एंगल से नहीं देखना है प्रभु के शब्द को। हम सिर्फ एक एंगल से नहीं देख रहे हैं प्रभु के शब्द को, पुराने करार के एंगल से भी देख रहे हैं, नए करार से भी देख रहे हैं। जब हम आजू बाजू पूरे सराउंडिंग से जब हम देखते हैं, फिर हमको एग्जैक्ट पिक्चर हमको दिखता है। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप अब्राहम के बारे में बोलोगे ना, कुछ लोग बोलेंगे अरे वो तो बहुत बड़ा पापी व्यक्ति है। लोग उसके विश्वास को नहीं देख रहे हैं, लोग उसने जो पाप किया है उसके देख के बोलते हैं अरे नहीं नहीं नहीं, ये तो राष्ट्र का पिता नहीं हो सकता है। नहीं, हम उसके पाप को देख के हम घोषित नहीं कर सकते राष्ट्र के पिता नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि प्रभु ने जब बोला है, हम प्रभु के शब्द को हम स्वीकार करते हैं। उसने जो भी किया है वो प्रभु और उसके बीच में है, मगर प्रभु ने बोला है वो हम स्वीकार करते हैं। हालेलुया। तो चलिए मेरे भाई और बहनों, हम ये समय लेते हैं इसी विश्वास, इसी शब्द को ऊपर खड़े होते हुए प्रभु के सामर्थ को अनुभव करें। ठीक है, हमारे बीच में प्रेयर इंटेंशंस आए हैं कि एक भाई हैं, उनके पत्नी के लिए प्रार्थना करने के लिए, जो पिछले 5 दिनों से उनको थ्रोट इन्फेक्शन है। ठीक है, ये बहुत सारी चीजें आती रहती हैं कहीं ना कहीं लोगों के, मैंने देखा है। क्यों? घबराहट लाने के लिए। क्यों? क्योंकि लोग बोलते हैं ये एक सिम्टम है वो महामारी का जो तुम्हारे जीवन में आ चुका है। बिल्कुल नहीं, वो महामारी एक चूहा जैसा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मगर चूहे को एक लेंस में से नहीं देखो, नहीं तो चूहा डायनासोर जैसा दिखेगा। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। स्वीटी बहन, मेरे को प्रेरणा मिलता है कि आप ये बहन के लिए प्रार्थना करें। ठीक है, प्रभु को मालूम है, नाम लेने की जरूरत में नाम भी नहीं ले रहा हूं, प्रभु को मालूम है कौन करके। सो मैं चाहता हूं बहन, क्योंकि आपने ये अनुभव किया और एक दूसरा दिन आने से पहले ही 12 बजे ही आपको पूरी तरह से मुक्त होते हैं, वही इन्फेक्शन जो ये बहन को हुआ था। मैं चाहता हूं कि आप इनके लिए और हर एक भाइयों और बहनें जो इस प्रकार की महामारी से, इस प्रकार की चीजों से वो उनके जीवन में वो देख रहे हैं, तो चलिए मेरे भाई और बहनों, हम सब हमारी आंखें बंद रखें। जैसे जैसे स्वीटी बहन पवित्र आत्मा के द्वारा वो हमें लीड करती है प्रार्थना में, प्रभु की स्तुति करने में, प्रभु की आराधना करने में। मेरे भाई और बहनों, कभी भी ये मत सोचना कि अरे ब्रदर लीड नहीं कर रहे हैं, ये बहन कर रही है। नहीं,
हम तो बाहर से अलग अलग हैं, मगर सेम प्रभु जो मेरे जीवन में कार्य करता है, हमारे बीच में कार्य करता है मेरे प्रार्थना के द्वारा, वही स्वीटी बहन और हर एक बहन भाई जो अब हमारे द्वारा यहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं, वही प्रभु सामर्थ्य कर रहा है और ये बहन को चंगाई मिल रही है। बहुत सारे लोग प्रभु के सामर्थ्य से भर रहे हैं। चलिए स्वीटी बहन। આપા પિતા, હે પવિત્ર આત્મા, હે પ્રભુ ઈશુ, આ ક્ષણ માટે હું તને ધન્યવાદ કરું છું પ્રભુ. પ્રભુ, તારું શબ્દ કહે છે કે જે કોઈ મારો દેહ ખાય છે ને મારું રક્ત પીવે છે, હું તેનામાં વસું છું અને તે મારામાં વસે છે. અને એ અનુભવ મેં કર્યો છે પ્રભુ. તે થોડી ક્ષણોમાં જ મને એ થ્રોટ ઇન્ફેક્શન થી મુક્તિ આપી દીધી છે અને મને વિશ્વાસ છે પ્રભુ, આ ક્ષણે એ બેનના ગળામાં તારું રક્ત વહી રહ્યું છે, તારો દેહ ગળામાં આવી રહ્યો છે અને પ્રભુ એ બહેનને ચંગાઈ મળી રહી છે. હે પ્રભુ, હું વિશ્વાસ કરું છું એ બહેનની સિવાય જે કોઈ લોકોને જે કઈ પરિસ્થિતિમાં અત્યારે જે ગભરાઈ ગયા છે, જે લોકોને જે કઈ નાની મોટી તકલીફ છે પ્રભુ, તારું પવિત્ર લોહી તેમનામાં વહી રહ્યું છે અને તે બધાને અત્યારે ચંગાઈ મળી રહી છે. હે પાવન આત્મા, તમારો ધન્યવાદ હો, તમારી સ્તુતિ હો. તમે આ દુનિયામાં આવેલા હરેક લોકોને તમારા પવિત્ર આત્મા વડે સહી રાહ ચૂનો. પ્રભુ ઈસુ કોણ છે તેની તમે એ લોકોને ઓળખ કરાવો, જેમ તમે મને ઓળખ કરાઈ છે. હા પ્રભુ ઈસુ, મને વિશ્વાસ છે હું તમને ઓળખું છું અને હું જેવા તમે કાર્યો કરો છો, હું એનાથી પણ વધારે સારા કાર્યો કરીશ. તમારા નામમાં તમારો મહિમા થશે અને મને વિશ્વાસ છે એ જ કાર્યો અહીંયા બેઠેલા એક એક વ્યક્તિ કરી શકશે તારા નામમાં. અને આ ક્ષણે ચોક્કસ પ્રભુ એ બહેનને ચંગાઈ મળી રહી છે. થેન્ક યુ જીસસ, થેન્ક યુ આપા પિતા. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, Rebeya Baba Halamdar Rabashinde Rebeya Rabadara Bahi Baba Rabdra. Oh, Lemdre Rabashinde Rebeya Rabadara Ramdar Rabaya Baba Labadara Bahi Rabadre Rabai Ramdra. प्रभु आपका बहुमूल्य रक्त प्रभु यीशु, जो रक्त प्रभु आपके शब्दों के द्वारा प्रभु यीशु, जो नबियों ने जो भविष्यवाणी की थी प्रभु यीशु, प्रभु हर एक भविष्यवाणी स्वीकार करते हुए, आपके शब्द को स्वीकार करते हुए प्रभु आपके कार्य प्रभु यीशु हम बहने देते हैं प्रभु हर एक के जीवनों में प्रभु. हो रेबेया लामदर रबशंदे रेबेया रबदर रमदर रबैया बाबा लामदर रबैया रबदर रमदर रबैया लमदरा. प्रभु एल्वी को प्रभु यीशु आपके हाथों में समर्पण करते हैं प्रभु. ये बेटी आपकी है प्रभु, आपका पवित्र आत्मा ये बेटी के ऊपर छाया हुआ है. आपने इन्हें अभिषेक किया है, आपने पूरे परिवार को प्रभु अपने पवित्र आत्मा से अभिषेक किया है प्रभु. प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूं. अभी इसी वक्त आपका सामर्थ प्रभु यीशु, हर एक प्रकार का डर यीशु मसीहा के नाम से जड़ से प्रभु हम निकालते हैं प्रभु यीशु. और आपकी चंगाई प्रभु यीशु सदा सर्वदा के लिए, forever, oh Lord Jesus, I let flow your healing, your deliverance, your power, आपका सामर्थ. ओ रेबेया राबादा राबा शांदा राबा इलामादा राबा हबाबा राबा ये बाबा लामदर राबा शेंदे रेबेया लामदरा. प्रभु आपका पवित्र आत्मा उस बेटी के ऊपर छाया हुआ है, आपने उन्हें अभिषेक किया है और आपका अभिषेक प्रभु हर एक प्रकार की फीवर और हर एक प्रकार की चीजें जो आपके और से कभी नहीं है, यीशु मसीहा के नाम से हम सर्वनाश करते हैं प्रभु. और आपके शब्द के अनुसार एक्सोडस चैप्टर 15 वर्स 26 के अनुसार, स्तोत्र ग्रंथ 103 वर्स 20 के अनुसार, आपके शब्द के द्वारा प्रभु यीशु मैं घोषित करता हूं प्रभु, ये आपकी बेटी प्रभु यीशु आपके नाम से सर से पैर तक प्रभु पूरी तरीके से मुक्त हो चुकी है. हेले में दे रबा हमामा लमदर रबा शेंदे रेबे या रबा दा रबा ही बाबा लमदरा रबा शेंदे रेबे लमदरा. हम ऐसे एक बच्चे के लिए भी प्रार्थना करें जैसे जैसे प्रभु प्रेरणा दे रहा है कि एक बच्ची चल नहीं पाती है ढंग से. यीशु मसीहा के नाम से उसके हर एक हड्डी, उसके हर एक नस, यीशु मसीहा के नाम से हर एक अंग अभी इसी वक्त वो इस तरीके से तंदुरुस्त हो जाए कि ये जो बच्ची है
वो चलते हुए रहे, दौड़ते हुए रहे, कूदते हुए रहे। एवरी बैक पेन, पीठ का दर्द, यीशु मसीहा के नाम से प्रभु तेरी चंगाई में बहने देता हूं। जो व्यक्ति जो अपने हाथों को ढंग से हिला नहीं पाता है, दर्द होता है, every inabilities, in the name of Jesus I rebuke and allow the power of the Most High God to flow in Jesus name and be delivered right now. Every breathlessness I rebuke it in Jesus name. Thank you. धन्यवाद पिता परमेश्वर, स्तुति और आराधना हो। Throat infections are being healed right now in Jesus glorious holy name. सर दर्द, सर में भारीपन, यीशु मसीहा के नाम से प्रभु आपको मुक्त करता है वो सारी चीजों से, चिंताओं से, डर से, अपने बच्चों के चिंताओं से यीशु मसीहा के नाम से मुक्त हो। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीहा के नाम से हम करते हैं, आमेन। थैंक यू सो मच मेरे भाइयों और बहनों, आपके विश्वास के लिए। आप सबके प्रार्थनाएं इतना पावरफुल है, न्यूक्लियर बॉम्ब भी उसके सामने कुछ नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। इसी तरीके से एक दूसरों के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए हम मध्यस्थ प्रार्थना करते हुए प्रभु जो शब्द में बताया है, योहान चैप्टर 14 वर्स 12 से 14, उसे प्रकट करते हुए हमारा विश्वास पूरे संसार को बताएं कि कितना सुंदर रहता है प्रभु पर विश्वास करते हुए, उसके शब्द को परिपूर्ण हो देखते हुए। थैंक यू सो मच मेरे भाई और बहनों। कल फिर से हम 9 बजे मिलेंगे और जानते हुए प्रभु पर विश्वास करना मतलब क्या, उसके शब्द में विश्वास करना मतलब क्या, और एक व्यक्ति क्या से क्या उसके जीवन में वो देख सकता है जो भी प्रभु ने शब्द में बताया है। सो थैंक यू सो मच। गुड नाइट, रिमेन ब्लेस्ड, बाय बाय।